हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग मिरर। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड मेटल का क्वेश्चन नंबर 125 टू 150। और ये वीडियो फाइनल वीडियो है इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को कवर करेंगे जो हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए रिलेटेड है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 126। Which of the following safety features offers protection against head-to-head or head-to-tail collision? कौन सा सेफ्टी फीचर हेड टू हेड और हेड टू टेल कॉलिजन जो होता है डंपर में उसको प्रोटेक्शन देता है? ऑडियो विजुअल अलार्म, बायोमेट्रिक सिस्टम, एंटी स्किड एंड टेल एंड प्रोटेक्शन, एर्गोनोमिक डिजाइन ऑफ ऑपरेटर केबिन, नॉन। ये सिंपल क्वेश्चन है। आंसर विल बी एंटी स्किड एंड टेल एंड प्रोटेक्शन। टेल एंड प्रोटेक्शन तो आपको पता ही होगा। एक डंपर का आगे में जो कैनोपी है, कैनोपी का सामने ऑपरेटर का जो केबिन के जस्ट ऊपर में एक दो प्लेट लगता है, थोड़ा सा कैनोपी से थोड़ा सा नीचे में रहता है वो। और उसी लेवल में डंपर का पीछे साइड में दो ठो सिस्टम उसमें बना के हम लोग रखते हैं, दो प्लेट का, ताकि कभी भी अगर हेड टू टेल कोलिजन होता है तो कैनोपी का जो प्लेट हम लोग लगाए हैं वो जाके कोई भी डंपर का पीछे जो लगता है वो टेल एंड प्रोटेक्शन में उसी में जाके लगे, ताकि ऑपरेटर का जो केबिन है वो ठीक ठाक रहे और ऑपरेटर उसमें सेफ रहे। तो ये वो होता है टेल एंड प्रोटेक्शन। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 127। Which of the following will influence the method of recruitment and selection used by the company? कौन सा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है कोई भी कंपनी का जो इन्फ्लुएंस करता है रिक्रूटमेंट के लिए? कौन सा चीज़? द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, मतलब कंपनी का उसका इकोनॉमी कैसा है, मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा है। द टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द कंपनी। द पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। आंसर विल बी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन ओके हो या कम हो, या क्योंकि वो अप डाउन होता रहता है आज पर मार्केट, लेकिन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आज पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट निकालना पड़ेगा। तो आंसर विल बी बी, द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 128। If the appellate board considers that the disability of a person may not impede his duties and he can be cure his impeding disability, he can be allowed to work for a period not exceeding dash months and submit another medical report. अगर appellate board जो एक बार मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट टाइम और एक बार री मेडिकल टेस्ट होता है वो appellate बोर्ड बोलते हैं उसको। अगर appellate बोर्ड को लगा कि कोई भी पर्सन में जो कुछ तो डिसेबिलिटी आ गया है, लेकिन वो डिसेबिलिटी कुछ अगर उसको सही तरह से इलाज किया जाए तो कुछ ही टाइम में वो ठीक हो सकता है, तो कितना मंथ में उसको वो टाइम देगा कि इतना मंथ में आप काम करिए और एक मेडिकल रिपोर्ट को सबमिट करिए। ऑप्शंस आर 12 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स और 10 मंथ्स। आंसर विल बी 6 मंथ्स। 6 महीना आपको टाइम मिलेगा। 6 महीने में आपको फिर से और एक बार मेडिकल टेस्ट देके रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 129। Which of the following standard of visual acuity with or without glasses should be strictly observed in workers? आपका मतलब आई साइट का जो कंडीशन है वो कितना होना चाहिए? बेटर आई, ऑप्शन सर बेटर आई 6/12 और ओर्स आई 6/10। सही तरह से बोले तो मुझे भी इतना इसमें ज्ञान है नहीं कि आई साइड में कितना होना चाहिए, 6/12, 6/18 कितना है, तो बेटर है कि इसको आप याद ही रखना, बेटर रहेगा। तो आंसर विल बी ए, बेटर आई 6/12 एंड ओर्स आई 6/18। क्वेश्चन नंबर 130। रिस्क इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट? रिस्क जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क फैक्टर कितना है, वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है कि दो पार्ट रहता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन होने से रिस्क का वैल्यू निकलता है, वो होता है सीवियरिटी एंड लाइक्लीहुड। ये आपका मिल जाएगा रिस्क और एसएमपी में रहता है, ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में। रिस्क और हजार्ड जो आइडेंटिफिकेशन होता है और उसका मिटिगेशन जो होता है उसमें ये आता है सीवियरिटी इंटू लाइक्लीहुड में आपका रिस्क कैलकुलेशन होता है। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 131। In respect of every person killed or injured,
The owner, agent or manager shall send to the chief inspector in dash of fast schedule within dash of the occurrence. तो ये मुझे लगता है और एक बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन. तो आंसर विल बी सेम 4A and 24 hours. Question number 132. For a severely bleeding open wound, the faster to be given includes what? एक ओपन वुंड है, वो सीवियरली ब्लीडिंग हो रहा है, तो फास्टेड क्या देना चाहिए? अलाउ द वुंड टू ब्लीड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इन्फेक्शन, उसको ब्लीडिंग होने दीजिए ताकि वो इन्फेक्शन कम हो. बी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेट द इंजर्ड एरिया, प्रेशर डायरेक्टली उसको प्रेशर दीजिए और इंजर्ड एरिया को थोड़ा सा उठा के रखिए ताकि वो ठीक रहे, वो थोड़ा कम हो जाए. यूज टर्निंग टू स्टॉप द ब्लड फ्लो. आंसर विल बी बी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेट द इंजर्ड एरिया. क्वेश्चन नंबर 133. What percentage of last drawn salary of a person should be given as disability allowance to a disabled employee? अगर कोई एम्प्लॉय डिसेबल्ड हो जाता है तो कितना परसेंटेज उसका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट मंथ का जो सैलरी उसको मिला होगा, उसका कितना परसेंटेज उसको मिलेगा जब तक वो रिटायर्ड नहीं होता है? आंसर विल बी 50%. इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है. आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 134. डिजास्टर मैनेजमेंट इज नेसेसरी और एक्सपेडिडेंट फॉर व्हाट? Prevention of danger or threat of any disaster, yes. Mitigation of reduction of risk of any disaster or its severity or consequences, yes. Capacity building, rehabilitation or reconstruction, all of the above. Answer will be E, all of the above. Question number 135. Which type of gloves to be used for chemical handling? Chemical handling में क्या किस टाइप का ग्लोव्स को यूज़ करना चाहिए? Obviously रबर और PVC, लेदर कटन तो यूज़ नहीं होता है, तो आंसर बी 1 and 2 E. क्वेश्चन नंबर 136. If death results from any injury already reported as serious, the owner, agent, manager shall within dash being informed of the same given notice thereof to the chief inspector of mines or regional inspector of mines. अगर कोई सीरियसली बॉडीली इंजरी का रिपोर्ट हुआ है और वो डेथ कर गया, तो कितना टाइम के अंदर उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को? आंसर विल बी 24 आवर्स. ए. क्वेश्चन नंबर 137. ऑथोरिटी डैश. ऑथोरिटी इज ए राइट टू कमांड और ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड और ऑथोरिटी अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजिशन और ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. यस, ऑल ऑफ द अबव. आंसर विल बी ई. Question number 138. As per personal risk assessment procedure advised through DGMA circular number 2 of 2014, points to be looked for in fires and explosives area are what? Open flames, combustible material, electrical arcing. Yes, देखना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल रिस्क असेसमेंट हो रहा है. अपने ऊपर कौन सा रिस्क आ सकता है, तो उस चीज़ को क्या देखना पड़ेगा. Incubation properties of its coal mines, the thunderstorms which may be explosions, all of the above, none of the above. इसमें जितना भी चीज़ है ये सब पर्सनल रिस्क असेसमेंट में रहता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि DGMA सर्कुलर नंबर 2 2014 में क्या था. आंसर इज ए, ओपन फ्लेम्स, कंबस्टिबल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल आर्किंग एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 139. Which section of Mines Act gives power to central government to exempt either absolutely or subject to any specified conditions any mines or class of mines or any class of persons from operation of all or any provisions of the act, rules or regulation? 1952 हम लोग का जो माइंस एक्ट है उसका कौन सा सेक्शन के दौरान या अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि वो एग्जेम्प्ट दे सकता है कोई भी प्रोविजन को? Answer will be 83, section 1883. Question number 140. Which of the following responsibilities shall not be given to manager? कौन सा है जो माइंस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा? क्रीज, कैंटीन, पीटेड बाथ, ऑप्शन 1, 2 and 3 और नन. क्रीज हो गया, कैंटीन हो गया, पीटेड बाथ हो गया, कोई भी चीज़ में माइंस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा. आंसर विल बी डी, ऑप्शन 1, 2 and 3, किसी में भी नहीं दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 141. हाउ मेनी नंबर ऑफ कमिटीज आर फॉर्म्ड इन 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस? 4. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 142. ऑलवेज ट्राई टू रिमूव एनी पर्सन हु गेट्स इलेक्ट्रिकल शॉक यूजिंग
rescue hook, wooden piece, non-conductive material, all of these. Yes, answer will be D, all of these. अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो उसको किस तरह से उसको रिमूव किया जाएगा? रेस्क्यू हुक, वुडन पीस, नॉन कंडक्टिव मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 143. व्हाट आर द टूल्स इन रिस्क मैनेजमेंट? मॉम ऑफ सेफ्टी कमिटी, वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट, सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन रिपोर्ट, आईएसओ रिपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव. आंसर विल बी ई, सब रहता है. क्वेश्चन नंबर 144. एनी एलिजिबल पर्सन हु इंटेंड्स टू अपीयर ब्लास्टर्स एग्जाम shall within the succeeding 3 months shall undergo training as per 5th schedule, 4th schedule, 6th schedule, 7th schedule, 1st schedule. Answer will be 7th schedule, D. Question number 145. When examining authority suspects a case of dust related disease, the periodic medical examination of examination or the x-ray examination or both shall be conducted. मतलब क्या है कि अगर कोई एग्जामिनिंग अथॉरिटी को डाउट रहता है कि किसी एम्प्लॉय का डस्ट रिलेटेड कुछ डिजीज हुआ है तो उसका पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो पीएमई होता है वो नॉर्मली 5 इयर्स में होता है. तो वो अगर डाउट रहता है किसी के ऊपर कि उसको डिजीज कुछ हुआ है डस्ट रिलेटेड तो वो मेडिकल एग्जाम कितना इंटरवल में होगा? 1 in 6 months, at more frequent intervals, 1 in 3 months, 1 in a month, none of the above. Answer will be B, at more frequent intervals. Question number 146. Periodical medical examination of mining employees above the age of 60 years shall be carried out at least once in what? अगर माइनिंग एम्प्लॉय है और वो 60 एज पार कर चुके हैं तो उनका पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कितने ये इंटरवल में होना चाहिए? A year, 2 year, 3 year, 6 months. A year, once in a year. Answer will be A. 147. Penalty for employees of person below 18 years age is what? 18 साल के नीचे में जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है तो उनको पेनल्टी कितना पड़ेगा? आंसर विल बी बी, 500 रुपये. Question number 148. Technique to evaluate capital expenditure that consider time value of money are called. कैपिटल एक्सपेंडिचर को इवेल्युएट करने के लिए जो टेक्निक किया जाता है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो. अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोला है कि कैपिटल हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम को कंस्ट्रेंट लेके जो टेक्निक इवेल्युएट करता है उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो. क्वेश्चन नंबर 149. ए डिले डेटोनेटर हैज ए डिले एलिमेंट इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन. हम बोलते हैं कि इतना एमएस का डिले डेटोनेटर है ये. तो डिले डेटोनेटर का जो टाइमिंग है वो डिले एलिमेंट एक रहता है ना, डिले एलिमेंट जिसको वो टाइम उसी के हिसाब से चेंज होता है. तो डिले एलिमेंट को जो रहता है वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है प्राइमिंग चार्ज और बेस चार्ज के ऊपर, डेटोनेटर ट्यूब और फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज, न्यूप्रिंट प्लग और न्यूप्रिंट स्लीव. आंसर विल बी फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज, सी. The last question of this last question of this video. Which of the following disease is notified under section 25 of the Mines Act 1952? 1952 माइंस एक्ट का सेक्शन 25 में कौन सा डिजीज को नोटिफाई किया गया है? ऑप्शन आर सिलिकोसिस, टाइफाइड, एस्बेस्टोसिस, बोथ 1 and 3. आंसर विल बी डी, बोथ 1 and 3, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्लीट कर दिए 150 क्वेश्चंस और ये सेकंड क्लास मैनेजर एग्जाम का रेस्ट्रिक्टेड मेटल के लिए जो भी क्वेश्चनरी था लास्ट ईयर का उसको हम लोग कवर किए हैं. और मुझे आई एम होपफुल दैट इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर योर जो अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो बेस्ट ऑफ लक. एंड मैं बहुत सारा और ये तो हो गया खाली क्वेश्चनरी का हम लोग अभी बात किए. इसके बाद हम लोग आएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर टॉपिक में आएंगे. लाइक हॉल रोड में है तो अगर हॉल रोड है तो हॉल रोड में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या सर्कुलर्स उसमें ऐड हुआ है. डिजीज हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, माइनस वर्किंग हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, जो भी चीज़ है उसको धीरे धीरे हम लोग छोटा छोटा वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे. सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.